हेलो गाइस, स्वागत है आपका 30 डिटेल्स या फैक्ट्स या रेफरेंसेस इन एमसीयू से रिलेटेड इस वीडियो में, जहां आज मैं इन्फिनिटी सागा की आई हुई सारे मूवीज़ में से कई सारे ऐसे डिटेल्स या फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने बिल्कुल भी मिस कर दिए हो मूवी देखते टाइम, या बिहाइंड द सीन्स या डिलीटेड सीन्स ना देखने के चलते ये आपको पता नहीं चले हो। वेल, अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं इस चैनल में तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला इल्यूजन जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का था उसे वीएफएक्स या एनिमेशन वालों को बनाने में 9 महीने लग गए, जिसमें करीब 120 एनिमेटर्स मौजूद थे। नंबर 2, कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस के एंड गेम के फाइट में थैनोस कैप्टन के पैर पर अटैक करके उसका बैलेंस बिगाड़ने लगता है, वहीं कैप्टन थैनोस के सर पर वार करने लगता है खेल ख़त्म करने को, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के कमज़ोरी पर निशाना करते हैं। नंबर 3, जब तक कि फार फ्रॉम होम की पूरी मूवी ख़त्म होकर मिड और एंड क्रेडिट्स तक दिखा देती है, लेकिन अभी तक आप मिस्टीरियो का असली नाम नहीं जानते होंगे। यहाँ तक कि उसका क्विंटन बैग वाला नाम भी दरअसल एक फेक सोल्जर की स्टोरी है दूसरे यूनिवर्स से, जो अपने फैमिली को एलिमेंटल्स के कारण खोता है। जो स्टोरी वो लोगों को खुद को हीरो शो करने में सुनाता है। नंबर 4, फार फ्रॉम होम के एंड बैटल के बाद अपने स्पाइडी के सूट की ऐसी हालत देखी होगी जहां ये सूट का बैक साइड पिघल गया था, और ये दरअसल इस आग में गिरने के कारण हुआ जिसे पीटर पानी में जाकर बुझाता भी है। नंबर 5, एंड गेम के बाद एमसीयू की ट्रिनिटी यानी कि आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका ही वो एमसीयू कैरेक्टर है अभी तक जिन्होंने थैनोस का खून निकाला है। जहां आयरन मैन ने इन्फिनिटी वॉर में टाइटन बैटल के दौरान, वहीं थॉर स्टॉर्मब्रेकर के हिट से वकांडा में, और कैप्टन एवेंजर्स फैसिलिटी में जब उसने म्योलनिर से थैनोस से लड़ाई करी थी। नंबर 6, एंड गेम के फाइनल बैटल के फाइनल में जब थैनोस के हाथों में इन्फिनिटी गॉन्टलेट आया तो उसके आंखों में खुशी के आंसू थे कि वो फाइनली अपने मिशन में कंप्लीट होने जा रहा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ थैनोस की आंखें भर आई थी। नंबर 7, काफ़ी लोगों को लगा कि नेब्यूला ने क्लिंट और ब्लैक विडो को क्यों नहीं बताया कि भाई वॉर्मियर में सेक्रीफाइस देना होता है जब जाके तुम्हें सोल स्टोन मिलेगा। तो गाइस इसका जवाब है कि नेब्यूला को भी ये बात नहीं पता थी कि वहाँ सेक्रीफाइस देना होता है, या गमोरा थैनोस के सेक्रीफाइस के कारण मरी थी, बल्कि बस उसे इतना पता था कि उसकी बहन थैनोस के साथ वॉर्मियर गई और वापस नहीं आई। कैसे मरी ये नहीं पता था, जिस कारण वो हॉकाई और ब्लैक विडो को नहीं बता पाई थी। नंबर 8, जब कैप्टन एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन्स को उस वक्त में ही रखने जा रहा था पास्ट में जहाँ से उसे लाए गए थे, तो आप यहाँ पीछे हेलीकॉप्टर को देखते हैं मलबे निकालते हुए, जो इशारा है कि एवेंजर्स फैसिलिटी को साफ करके फिर ठीक किया जा रहा है। नंबर 9, एंड गेम के अर्ली आर्ट में रॉकेट ग्रूट के एक टुकड़े को अपने हाथों में एज ब्रेसलेट्स पहनने वाला था एज ए ट्रिब्यूट टू ग्रूट, जो स्नैप में धूल में बदल गया था, जो यहाँ आप इस आर्ट में देख सकते हैं, जो आर्ट ऑफ एंड गेम बुक के साथ रिवील किया गया था, जहाँ एक ग्रीन लीफ अभी भी मौजूद है उस ब्रेसलेट में। नंबर 10, क्लिंट बार्टन का छोटा और तीसरा बच्चा, जो कि एक बेटा है क्लिंट का, और उसका नाम नेथनियल पिएट्रो बार्टन है, क्योंकि नताशा ने उसे एंड गेम में बचाया था अपना सेक्रीफाइस देकर, और वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी है, इसीलिए नेथनियल। और पिएट्रो क्योंकि पिएट्रो जो वांडा का भाई है उसने भी हॉकाई को बचाया था एज ऑफ अल्ट्रॉन में, तो ये एक तरह से हॉकाई ने विडो और पिएट्रो को ट्रिब्यूट दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। नंबर 11, वेल हेला के कारण एसगार्ड के कई सारे राज खुले, और इनमें से ही एक यहाँ है जहाँ ये स्लेब्स एसगार्ड के रॉयल पैलेस को बना रहे हैं, और यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि ओडिन के पिता बॉर है। तो ये स्लेब्स बॉर के इशारे या ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे जब ये सब स्लेब्स पैलेस बना रहे थे यहाँ पर। नंबर 12, आयरन मैन अपनी सोच के साथ वेपन्स क्रिएट कर सकता है अपने नैनोटेक सूट्स में, ये मैंने हमेशा ही कहा है और दिखा भी है आपको कई बार, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है यहाँ पर आयरन मैन जब थ्रस्टर्स क्रिएट करता है तो उससे पहले ही आयरन मैन के हेलमेट के अंदर ये शो होता है, या यहाँ पर माइक्रो मिसाइल्स रिलीज़ करने से पहले उनका क्रिएट हो जाना भी दिखता है आपको। नंबर 13, ट्रिनिटी वर्सेस थैनोस के एंड गेम बैटल में भी यहाँ आप देख सकते हैं लाइटनिंग रिफोकसर क्रिएट करने पर आयरन मैन के हेड्सअप डिस्प्ले में ये शो होने लगता है। मगर क्या आपने ये नोटिस किया कि जब थैनोस के करीब आयरन मैन पहुँचा तब यहाँ थैनोस लाइटनिंग रिफोकसर को तोड़कर रख देता है और फिर उसे उठाता है म्योलनिर के हिट से बचाने के लिए, जो कि बहुत लोगों ने मिस कर दी है क्योंकि ऐसी डिटेल्स आपको काफ़ी स्लो मोशन में ही दिखेगी। नंबर 14,
वहीं जब आयरन मैन ने स्नैप किया तो उसका सूट ऑलमोस्ट पूरा ही डैमेज हो गया था यहाँ पर, और यहाँ गले पे भी आप देखें तो यहाँ सूट पिघलकर आयरन मैन के गले में चिपक गया था, जैसे इन्फिनिटी वार वाली उरू मेटल की इत्री की बनाई गॉन्टलेट बिल्कुल स्नैप के बाद थैनोस के हाथों में परमानेंटली चिपक गई थी। नंबर 15, ब्लैक विडो अपने बैटन्स के लिए कॉमिक्स और मूवीज़ में बिल्कुल काफ़ी फेमस है, लेकिन जो इन्फिनिटी वार का बैटन है विडो का, दरअसल उसे विडो एक चाबुक या हंटर की तरह भी बदल सकती है। यहाँ तक कि ब्लैक विडो मूवी के ट्रेलर में भी दिखा है ये बैटन, जो शायद आपको एक चाबुक और हंटर में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखे भी आते टाइम मूवी में। नंबर 16, निक फ्यूरी का पेजर ऑफकोर्स कैप्टन मार्वल को सिग्नल देने के लिए है या टेक्स्ट मैसेज के लिए है, लेकिन उसके पीछे एक और डिटेल है जो काफ़ियों ने मिस कर दी, और वो है स्वॉर्ड का लोगो। और स्वॉर्ड कुछ और नहीं बल्कि सेंटियन वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पांस डिपार्टमेंट है, जो कि सब डिवीज़न भी है शील्ड का, जो काउंटरिंग टेरर और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के तौर पर काम करता है। नंबर 17, गमोरा जो गार्डियन की मेंबर है और एक डेडली असासन है, उसके बालों पर बीड्स लगे हैं जो कि एक्चुअली स्क्रल बीड्स है, और ये एक रेफरेंस है गमोरा के कॉमिक्स के सूट की, जहाँ कुछ ऐसे स्कल्स फिट है। नंबर 18, थॉर रैग्नारोक में भी भर भर के ईस्टर एग्स या डिटेल्स थे, और इनमें से ही एक रेफरेंस ये है जहाँ थॉर यहाँ किसी और हैमर को नहीं बल्कि एडमंटाइन मेस को होल्ड करके रखा हुआ है हल के अगेंस्ट, जहाँ मार्वल कॉमिक्स में ये हरक्यूलिस के पास होता था, और ये शायद हरक्यूलिस के फ्यूचर MCU प्रोजेक्ट्स में दिखने का एक रेफरेंस भी हो सकता है, या क्या पता वो कभी साकार में लड़ा हो। नंबर 19, एंड गेम में नताशा और टोनी की डेथ बिल्कुल हुई, मगर दोनों ही अपने आखिरी सांस तक मुस्कुराते रहे और वैसे ही खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ तक कि आखिरी मोमेंट में भी जब स्टीव और टोनी दिखे, जो कि रिकॉर्डिंग और पैगी के साथ डांस वाला मोमेंट है, वहाँ भी दोनों ही आखिरी बार भी मुस्कुराते हुए आखिरी बार के लिए MCU में दिखे हैं। नंबर 20, फार फ्रॉम होम में जब पीटर अपने लिए मिस्टीरियो से लड़ने को यहाँ सूट बनाता है, तो हमें यहाँ काफ़ी सारे सूट्स के डिज़ाइन दिखते हैं। इनमें से ये वाला दरअसल स्पाइडरमैन के कॉमिक्स वाले ओरिजिनल आयरन स्पाइडर सूट का मॉडल दिखा है, जबकि MCU का आयरन स्पाइडर सूट कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 21, एंटमैन 1 के डायरेक्टर पेटन रीड ने ट्विटर पे एक फ़ैन के पूछने पर खुद ये कंफर्म किया है कि दरअसल ये ब्लैक विडो यानी कि नताशा थी, जिसने फैल्कन AK सैम विल्सन को इन्वेस्टिगेट करने को भेजा था फील्ड पे, और नताशा को ही सैम ने कहा था कि जो भी यहाँ एंटमैन के कारण हुआ ये बात कैप्टन को नहीं पता लगनी चाहिए, यानी कि फैल्कन यहाँ इस सीन पर ब्लैक विडो से बात कर रहा था। नंबर 22, ब्लैक विडो मूवी के विलन टास्कमास्टर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ उसके सर पर आपको एक कैमरा इंस्टॉल हुआ दिखेगा, जिससे वो अपने ओपोनेंट्स की मूव्स को रिकॉर्ड करता है और फिर उन्हें बाद में देखकर हूबहू कॉपी करता है, और इसी कारण वो कॉपी करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, जो भी अभी तक आपने ट्रेलर में देखा। नंबर 23, एंड गेम में जब टोनी नैनो पार्टिकल्स का बॉक्स कैप्टन के हाथों में उठाकर दे देता है तो यहाँ आग रिएक्टर का निशान दिखता है, लेकिन ऐसे ही कई बार दिखा है इंक्लूडिंग सिविल वार में, जहाँ इस सीन में टोनी के चेस्ट पे क्लियरली आग रिएक्टर का निशान देख सकते हैं आप, जो कि मार्वल की डिटेलिंग को बताता है। नंबर 24, वेल सकार के बैटल अरेना में थॉर के आर्मर में यहाँ रेड पेंट से कुछ लिखा हुआ है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ थंडर लिखा है रेड पेंट में, जो कि सकार लैंग्वेज में है, और ग्रैंड मास्टर खुद भी लॉर्ड ऑफ थंडर कह चुका है थॉर को। नंबर 25, इन्फिनिटी वार और एंड गेम में थैनोस टोटल 3 बार मर चुका है। पहली बार गमोरा के कारण, जो कि रियलिटी स्टोन का क्रिएशन था, वहीं दूसरी बार थॉर थैनोस का सर उड़ा देता है, वहीं तीसरी बार आयरन मैन स्नैप करके थैनोस को मिटा देता है। नंबर 26, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के रिलीज़ के बाद टॉम हॉलैंड ने सबसे ज़्यादा बार एस स्पाइडरमैन रोल मूवीज़ में प्ले करने का रिकॉर्ड अपनी तरफ किया है, जो कि सिविल वार से फार फ्रॉम होम तक है, जिसका टोटल 5 होता है, जिसके बाद टॉबी मैगवायर 3 बार सैम रेमी की स्पाइडर ट्रायोलॉजी में, वहीं एंड्रयू भाई 2 बार इस रोल को प्ले कर चुके हैं। नंबर 27, अगर आपको कैप्टन मार्वल की मूवीज़ में गूस द फ्लर्कन काफ़ी प्यारा लगा या कैप्टन मार्वल से भी वो ज़्यादा पसंद आया आपको, तो आपके लिए ये ऑफिशियल रोड टू एंड गेम के आर्ट बुक से ये इमेज है, जो फ्लर्कन यानी गूस के इनर बॉडी को दिखाता है, जो कि ऑब्वियसली क्यूट तो नहीं है। नंबर 28, स्मार्ट हल्क भले ही हल्क की तरह बॉडी रखता हो और बैनर की ब्रेन रखता है, मगर उसकी मेमोरीज यानी कि यादें बिल्कुल वही है, जिस कारण वो थॉर को बोलता है कि वो तुम थे जिसने मुझे मेरे डिप्रेशन से निकाला, या वो वेलकारी को व्हाट्सअप एंग्री गर्ल भी बोलता है। और अगर आप याद करें तो हल्क एंग्री गर्ल वेलकारी को थॉर रैग्नारोक में बोलता था, जब वो स्मार्ट हल्क बना भी नहीं था।
नंबर 29, एंड गेम के टाइम ट्रेवल में जितना टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर का हाथ था मशीन या टेक्स्ट को क्रिएट करने में, उतना ही रॉकेट का भी। और ये टाइम ट्रेवल सूट का हेलमेट दरअसल रॉकेट ने ही डिज़ाइन किया था, जो ब्रेथेबल मैश हेलमेट्स है जिससे हर एनवायरनमेंट में सांस लेना पॉसिबल है। और ये उसी सेम टेक्नोलॉजी से है जिसे स्टार लॉर्ड कभी स्पेस में सांस लेता हुआ था। नंबर 30, इन्फिनिटी सागा यानी कि आयरन मैन 1 से लेकर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम तक को कहा जाता है। और गाइस, इन्फिनिटी सागा की पहली मूवी यानी कि आयरन मैन 1 के एंड में आयरन मैन की आइडेंटिटी रिवील होती है और मूवी ख़त्म होती है। और गाइस, सेम उसी तरह स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जो इन्फिनिटी सागा की आखिरी मूवी थी, उसमें पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील होती है और मूवी के साथ इन्फिनिटी सागा भी कंप्लीट होती है। तो गाइस, ये थी एक वीडियो जहां मैंने 30 डिटेल्स या ईस्टर एग्स या रेफरेंसेस कंबाइन करके एक साथ बताया आपको, जो कि शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। वैसे अगर आप फिर भी कोई ऑलरेडी जानते थे तो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। अब मैं सबकी मन की बात तो नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर आपको फिर भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको कितने डिटेल्स या फैक्ट पता थे पहले से ही और कितने नहीं पता थे, और कौन से आपको सबसे बेस्ट लगे इनमें से। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। या फिर आप मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट पसंद करते हैं तो आप मेरे नए कॉमिक्स के चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।